दिल है पाक ये मेरा, पाकिस्तान में रहता हूँ। अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ। अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ। दिल है पाक ये मेरा, पाकिस्तान में रहता हूँ। अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉर्थ मीडिया नेटवर्क। मैं हूं उमैर अहमद। द फीचर आवर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहेंगे। आज का एपिसोड कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ है, जिसमें हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की शायरी और गुलकारी के हवाले से, मौसीकी के हवाले से। और आप सब भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत के हामिल हैं। और आज के जो हमारे मेहमान जो हम जिनको हमने आज मदऊ किया हमारे प्रोग्राम में, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक चमकता हुआ सितारा हैं, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी जाके इसकी नुमाइंदगी की है। मेरी मुराद है मुबारक अली सावंत से, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत सारे गीत जो है वो आप सब ने सुने हैं, और इनमें से वतन के गीत हैं, सूफियाना कलाम है और मुख्तलिफ दीगर सकाफ़ती जो हैं वो गीत शामिल हैं, जिनमें वतन का गीत जो है हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा। पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, लोगों ने पसंद किया। ये वो वाहिद गीत है जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सरकारी सतह पे जो है वो तशहीर किया गया। और इसी हवाले से, मौसीकी के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से बात करने के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुबारक अली सावन हमारे बीच स्टूडियोज़ में मौजूद है। सर, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। नॉर्थ मीडिया को आपने टाइम दिया, आज हमारे स्टूडियोज़ में आए। बात करना चाहेंगे आपसे पहले गुलकारी और शायरी के हवाले से। पहला हमेशा यही सवाल होता है जो भी गुलकार आता है या जिनसे भी हम इंटरव्यू करते हैं, कि कैसे आना हुआ गुलकारी की तरफ, शायरी की तरफ। आपको पता है कि बच्चा जब स्कूल की तरफ जाता है, हमेशा पेरेंट्स यही बात उसके जहन में डाल देते हैं कि आपने बेटा डॉक्टर बनना है। तो आप जो है वो शायरी और मौसीकी और इस गुलकारी की तरफ कैसे आए और कैसे आना हुआ आपका? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ नॉर्थ मीडिया टीम और आपका, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और दूसरी बात, आपका सवाल है कि आप कैसे आना हुआ, ये मुझे खुद याद नहीं कि मैं कैसे आया हूँ। सही। दूसरी बात यह कि मैं गायकी गाने का कैसे शौक़ हुआ, ये तो फिर वही बात कि मुझे पता नहीं कि मुझे कैसे शौक़ पैदा हुआ। अच्छा, बचपन से ही आपने गुलकारी और शायरी की तरफ आपका लगाव था, आप टिल्टेड थे उस तरफ? बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वक्त के गुजरने के साथ ये शौक़ जो है वो मस्बत होता चला गया और ज़्यादा पुख्ता होता चला गया, और आप जो है वो इसको प्रोफेशनली जो है वो ऐसे ही है। मैं बचपन से ही मेरा शौक़ था कि मैं एक सिंगर बनूँ, सिंगिंग करूँ। जहाँ मुझे मौका मिलता था, छोटा सा टीला हो, हम कहते उसको दला कहते हैं ना, दला, उधर से गुजरते हुए, किसी खेत से गुजरते हुए, किसी पहाड़ पे चढ़ते हुए, किसी दरख्त पे चढ़ते हुए, बिल्कुल ऐसे ही मेरे लब पे सिर्फ गाने ही होते थे। अच्छा, यानी आपका बचपन से ही शौक था? उसकी वजह से मुझे डेंटिंग पेंटिंग भी सही होती थी। सही। यानी स्कूल में भी स्कूल में बैठते थे, जैसे अभी ये हमारे पास टेबल पड़ा हुआ है। सही। आगे टीचर पढ़ा रहा होता, पीछे मैं बजा के गा रहा होता था। और उस टाइम से ही मुझे एक वतन हमारा, एक आज़ाद कश्मीर, एक बहुत रेडियो में आता था, वो गाता रहता था अमूमन। बार बार जो है वतन से मोहब्बत का जो गीत था वो गुनगुनाते आप रहते थे। वैसे स्कूल्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते आ रहे होंगे ना? अगर स्कूल्स में नहीं इतना वो भी नहीं, वो नात वगैरह गाने जाने तो खैर अभी भी स्कूलों में कमतर ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तराने हो, कोई नातिया मुकाबले हो, मनकबत हो वगैरह, वो पढ़ते रहते थे। वो दूसरी बात, असम्बली में आजकल तो नहीं होता, लेकिन मिल के पढ़ते हैं। पहले तो हम ये होते थे जिसकी आवाज़ अच्छी हो आगे निकालते थे, वो आगे बढ़ने के बाद पाक सरजमीन सुर में पढ़ते थे, वो करते रहते थे। वो मैं शुरू से करता था। बिल्कुल। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त जो है और अपनी एक मिसाल है पूरी दुनिया में, और आपने जो है वो इसकी सकाफ़त को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी जाके आपने नुमाइंदगी की है। तो जब आप बचपन से होते होते जो है वो आप प्रोफेशनली मैच्योर हो गए, एडल्ट हो गए और शायरी की तरफ आप आ गए, तो सबसे बड़ा जो अलमिया है हमारे माशरे का वो ये कि ताने लोग देते हैं कि भाई आप क्या शायरी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा एक अच्छा काम है कि आप एक मस्बत जो है वो चीज़ को लेके आगे जाते हैं पूरे दुनिया के सामने। तो आपको भी क्या इस तरह के जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोगों की तनकीद का निशाना बनना पड़ा, स्पेशली घर से माँ बाप भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो कैसे आपने यानी उस दौरानिए को आपने गुजारा? बेहतरीन सवाल आपका।
एक दौर था, मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे, तुम लोग ये करते हो, तुम लोग वो हो, तुम लोग वो हो। हम लोग गिने चुने सिंगर्स हुआ करते थे, 2001 2 3 4 सही 5 6 7 8 बिल्कुल कम ही रुझान था, बहुत ही कम जो है वो लोग शायरी की तरफ आते थे। क्या बताऊँ आपको, कितनी मुसीबतें झेल के आए हैं हम लोग यहाँ पे, यानी बहुत सारी बातें आपने बर्दाश्त की, बहुत सारी तल्ख चीज़ों को आपने निकलना पड़ा। और हमारे डायरेक्ट हमें बताना अलग होता है, सही घर वालों को डायरेक्ट जाके बता रहे होते थे, तुम लोगों को वो देखो यार, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल कि बड़े भाई को बताया, क्योंकि मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भाई आलिम है, सही, और दूसरा वो मेरा इस्लामिक बैकग्राउंड है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बहुत। आपके लिए तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि इस्लामिक बैकग्राउंड से आते हुए फिर आप सिंगिंग की तरफ आ गए, तो फिर तो आपके लिए तो काफ़ी मुश्किलात पेश आई होंगी। स्टिल अभी तक आपको जो ऐसा ही है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद जब आप गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं, कैसा महसूस होता है उस वक्त आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग और दूसरे, जब भी राह में चलते हुए कोई भी कहता है कि देखें वो फलां जा रहा है, हमारा सिंगर, हमारे गिलगित बल्तिस्तान का, आजकल इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये प्राउड, हमारे गिलगित बल्तिस्तान का फ़ख्र है, हमारे हीरो हैं, तब जाके वो पुराने जो ज़ख्म है वो भूलने पे हम मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल, यानी जब आप सकाफ़त की नुमाइंदगी करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग आपको सराहते हैं, दाद देते हैं, तो फिर वो तल्ख हकीकतें, वो तल्ख यादें, वो तल्ख अंडरस्टूड चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं और अभी तक फेस कर रहे हैं, उन सबको आप जो है भूल जाते हैं और आप नुमाइंदगी करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की मस्बत जो है वो चेहरा लेके आप जाते हैं पूरी दुनिया के नई एक उम्मीद जाग जाती है जब कोई इस तरह के अल्फाज से इस्तेमाल करते हैं। आजकल हर कोई, चाहे वो आलिम की शक्ल में हो, कोई और मुफ्ती की शक्ल में हो, वो हर कोई कहते हैं यार फलां तराना आपने अच्छा गाया, फलां वतन की मोहब्बत पे आपने बहुत अच्छा लग रहा है, शबश वेल डन। तो वो ये होता है कि एक नई उम्मीद जाग जाती है, वो कुछ नया करने के लिए दिल करता है कि नए तरीके से नई राह, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चुनने को दिल करता है। अच्छा सही। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये कि प्रोफेशनली आपने सिंगिंग का आगाज़ कब से किया? यह तो बचपन से एक शौक़ था जो चला आ रहा था, आप जो है वो गली कूचों से होते हुए, घर में घूमते हुए, जहाँ कहीं पे भी क्लास के आखिर में, उस शौक़ को आपने प्रोफेशनली कब से शुरू किया? सर यहाँ पे लफ्ज़ प्रोफेशनली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आजकल शायद कोई सीख रहे होंगे, लेकिन प्रोफेशनली कोई नहीं है। यानी आपको लगता है कि जो लोग आ रहे हैं, अपकमिंग सिंगर्स हमारे हैं, यंग जनरेशन के, वो यानी सीखे हुए लोग नहीं है, वो नहीं खुद आ रहे हैं, वो सीखे हुए आ रहे हैं। अभी जो आजकल की जो समझ लें उनकी 20 एज हो, मतलब 20-21 साल के आजकल, क्योंकि देखें नवाल यूनिवर्सिटी में हो, लाहौर में आर्ट्स काउंसिल में देखो, अलहमरा में, वहाँ सीख रहे हैं लड़के आजकल। ऐसे ही है। तो लेकिन ये कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें, आप लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप लोग प्रोफेशनली हो, लेकिन हम प्रोफेशनली नहीं हैं। अपनी मदद आपके थे, आपने सीखा, गुलकारों को गाते हुए सुना और फिर आपने वो चीज़ें जो है ऐसे ही है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग जो है, मैंने फिर वही बात की, मुझे याद नहीं मैं कब से गाने गा रहा हूँ, लेकिन ये कि प्रॉपरली पूरे गिलगित बल्तिस्तान के स्टेज पे 2001 से मैंने शुरू किया है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और तब से लेके अभी तक तकरीबन आज 2021 है और आप जो है इस फील्ड के साथ एफिलिएटेड हैं, तो बहुत सारे गीत जो है वो मकबूलियत का शिकार हुए, बहुत सारे गीतों को तनकीद का निशाना भी बनाया होगा, तो यानी बहुत अप्स एंड डाउन्स आपके करियर में रहे हैं। इसका सर तनकीद किसी कलाम पे आज तक किसी ने नहीं की है। अच्छा, सबने सराहा है, सबने मोहब्बत दी है, जितने हमारे व्यूअर्स हैं। मैं इसका मतलब है कि गिलगित की आवाम ने आपके उन कलाम को, उस कंट्रीब्यूशन को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया। बहुत हमें बहुत खुशी हुई है। किसी ने आज तक किसी ने कोई ये नहीं कहा कि आप ये चीज़, ये वाला आपने गलत गाया, ये वाला गलत गाया। सब ने हमें मोहब्बत और प्यार भरी निगाह से आज अब तक देख रहे हैं। अच्छा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ आ रहा हूँ इस वक्त। प्रोफेशनलिज्म की हमने बात की जहाँ सिंगिंग को लेके, आपको भी बताए, हमको भी बताए, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे गिलगित बल्तिस्तान का, हमारे माशरे का, कि सिंगिंग के हवाले से न कोई इंस्टीट्यूट इस तरह का बना हुआ है, न कोई तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ पे जो वो सिंगर्स को प्रमोट किया जाता है। सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे कोई ऐसे NGOs नहीं है जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। अगर आपको सिंगिंग करना भी है, यहाँ से ट्रेवल करना पड़ता है और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह आपको जाना पड़ता है। बीइंग अ सिंगर, क्योंकि आप बहुत ही मोस्ट सीनियर सिंगर हैं, आपका शुमार होता है, और बहुत बड़े जो नहीं सिंगर्स में आपका जो है वो शुमार होता है, तो इस हवाले से आपके क्या एक्सपीरियंसेस अभी तक रहे हैं? आपकी कोई अपनी कोई काविश रही है, कोशिश रही है आप तमाम सिंगर्स की कि कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो बिल्डअप किया जाए माशरे के अंदर, हमारे इस गिलगित मार्केट के अंदर? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस पे बात ना किया तो ही ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि
शिना में मिसाल ना आए हवा न हर फत लया थे। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अभी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट सतह पे भी अपने अपने। अभी देखें पिछली गवर्नमेंट ने कोशिश की थी, उसकी गवर्नमेंट चली गई, ख़त्म, वो स्टॉप हो गया। सेम इसी तरह लैंग्वेज के ऊपर काम हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। शिना ब्रुशेस की जो भी है जितने वखी ख्वार उन सब के ऊपर काम हो रहा है। गवर्नमेंट चली गई, स्टॉप हो गया, फिर उनको करते करते आगे गवर्नमेंट चली जाती, वो काम स्टॉप हो रहा है। काम कोशिश करते हैं हमारे आर्टिस्ट भी गिलगित बल्तिस्तान के। अभी रिसेंटली भी कुछ डिफरेंट फोरम्स बने हुए, डिफरेंट कल्चर कौंसल बने हुए हैं, तो वो अपने अपनी तरफ से कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के जहाँ जहाँ जा सकते हैं। लेकिन बेचारे जाके जो करना चाहता है, जो भी चाहे एमएनए ले ले, चाहे वो कोई भी वजीर ले ले, अगर वो करना चाहे तो उन करते करते बेचारे चले जाते हैं। बिल्कुल, उनका टाइम टेन्योर खत्म हो जाता है, उसके बाद अगले आ जाते हैं, फिर उनको समझाने तक उनके 5 साल वो इसी तरह करते करते मेरे तो 20 साल गुजर गए। चलो जी, हम फिर लाइट मोड की तरफ ही आते हैं। आपके हवाले से बात करते हैं। गायकी के साथ आप मुंसलिक रहे हैं, शायरी भी आप करते हैं, तो शायर कहा जाता है कि वो पैदाइशी होता है। आप भी पैदाइशी शायर हैं या फिर वक्त और हालात ने आपको शायर बनाया? नहीं, इतने अच्छे शायर भी नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मली हमने कुछ कोशिश करते हैं। हाँ, वो एक दफ़ा पीटीवी पे गए हुए थे हमने, मैं कोई शो पे जा रहा था 2012 में, हाँ पीटीवी के किसी शो पे जा रहा था, तो उसमें इतने में मैंने काफ़ी लोगों को कॉलें की, किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि हम मेरे जैसे थोड़े से उन्होंने कहा कि यार शायद ये ऐसे ही बोलता होगा। सही। तो इतने में मैंने खुद वहाँ पे खुद लिखी। सही। मैं वतन मैं जान हिंद, मैं दीन का मैं ईमान हिंद, तुझबे माँ जैसा ऐसा कुछ अल्फाज थे, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। तो तकरीबन कोई 1-2 मिनट का मिसरा था, उधर ही मैंने खुद लिखी, वही पे उसी कंपोजिशन बना के दी थी। ज़बरदस्त। तो क्योंकि हर लैंग्वेज में होता था। एक और बात मैं बता दूं, मैं 2009 से ताहाल गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट इस्लामाबाद जहाँ भी हो, पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी बुलाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आप जो है वो वतन से मोहब्बत के हवाले से भी शायरी करते हैं, उसके साथ गुलकारी भी करते हैं, सूफियाना कलाम भी आपके हैं, तो अभी तक इन तमाम में कौन सा आपका पसंदीदा कलाम रहा है? हम हैं तो सारे ही आपके पसंदीदा, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको दिल को लगते हैं, बातें एज अ शायर, आपको एज अ गुलकार आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा गीत है जो आपको गाते हुए खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और अभी तक लोगों की तरफ से पजीराई भी बहुत ज़्यादा मिली? वो ये कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान परवरदिगार की तरफ से एक नियामत, बिल्कुल ऐसे, अल्लाह ताला की तरफ से एक जन्नत का टुकड़ा है, ऐसे ही है। तो उसमें एक मेरा ख्याल था, मेरा एक फिक्र सोच थी कि मैं ऐसा चीज़ हो, तो उस 2019 में मैंने ये चीज़ आगे की थी। तो कुछ शायर थे मेरे दोस्त, उन्होंने लिखे, ये ख्याल मेरा था कि अमन के वादे गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ, अमन की दिल है पाक है मेरा पाकिस्तान में रहता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दिल जो है ना पाक है, जहन थोड़ा सा बिगड़ जाता है वाकई, लेकिन बाद में आके हम दिल के साफ हैं। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में जो है वो मकबूलियत के आमिल हैं अपनी शफाफियत और सादगी के हवाले से, दिल के साफ हैं और मेहमान नवाज हैं, सादा दिल हैं, और इसी तरह जो है वो अपने आने वाले हर मेहमान को जो है वो दिल में जगह देते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है ना एक ही चीज़ के मोहताज हैं, प्यार मोहब्बत के। बिल्कुल ऐसा, और उसके अलावा किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा। ये तो मुस्तकबिल में क्या सोचा है आपने कि और आपने क्या प्लान्स हैं, यानी गुलकारी को लेके, शायरी को लेके आपने कुछ सोच रखा है? अपना कोई इंस्टीट्यूट, जैसे कि हमने बात की कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के सिंगर्स के लिए, लोग आपको देखते हैं, आपको आइडियलाइज करते हैं, तो आपने अपनी बसात पे कुछ ऐसा सोच रखा है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए या फिर अपनी गुलकारी को ज़्यादा मॉडिफाई करें आगे जाके? तो मुस्तकबिल में क्या आप अपने आप को देखते हैं इस हवाले में? मैं 24 घंटा तो छोड़े, 48 घंटे तो छोड़े, 365 दिन होते हैं ना साल के, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। सही। जो मुझसे अगर हो सकता है, सही, जो मेरा खून का खतरा भी मैं मेरे गिलगित बल्तिस्तान और ये कल्चर के लिए, और ये जो मुझसे कुछ अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं कि मेरे मुताबिक ये कहते हैं कि ये कर सकता है, ऐसे ही वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यानी माली, यानी जो भी न्यू इमर्जिंग टैलेंट आ रहा है, जो सीखना चाहता है, तो वो आपसे मदऊ कर सकता है और आप जो है वो उसको सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुबारक अली सावंत साहब, काफ़ी अरसे से जो है वो आप गायकी के साथ मुंसलिक हैं। तो पहले आपको पता था कि कैसेट का ज़माना था,
और कैसेट का ज़माना होते 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 हम जो है वो इंटरनेट की सीडी के बाद इंटरनेट की दुनिया तक पहुंच गए और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर ली। तो गिलगित बल्तिस्तान के गुलकारों को इंटरनेट की दुनिया ने कितना फ़ायदा दिया है, इस हवाले से आपका क्या जो है वो? बेहतरीन सवाल है आपका। कैसेट दौर का ही सिंगरों में भी, और दूसरा ये मैं क्रेडिट देता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के आर्टिस्ट, जितने भी फनकार हैं, जितने भी लिखने वाले हैं, जितने भी म्यूज़िक बनाने वाले हैं, हमारे मुख्तलिफ म्यूज़िक सेंटर्स हैं, और जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बच्चे हैं, छोटे लड़के, जिन्होंने डिफरेंट किस्म के चैनल्स बनाए हैं, यूट्यूब चैनल यूट्यूब में, और उसके अलावा फिर जहाँ भी जितने भी जो भी है चैनल्स बना के उन्होंने वहाँ से हमारे गिलगित बल्तिस्तान की लैंग्वेज, जितने भी ज़बानें हैं, उन सब के सारे सिंगर्स, हिट सिंगर हैं सारे, उन्होंने वहाँ से अपलोड किए। पूरी दुनिया में हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अलावा जहाँ भी जो उर्दू समझते हैं, म्यूज़िक, जो भी म्यूज़िक लवर्स हैं, वो सारे वहाँ पे सुनते हैं। मुझे याद है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी शादियों में या बाहर मुल्कों में या पंजाब में, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट शादियों में कोई भी इंडियन सॉन्ग्स वगैरह प्ले करके डांस कर रहे होते थे। आजकल पंजाब के लोग भी हमारे ही सॉन्ग्स लगा के प्ले कर रहे हो और डांस कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। और दूसरा ये सारा क्रेडिट जाता है, ये बनाने वाले, ये क्रिएशन जिन लोगों ने की है उनके ऊपर जाता है। और इंडिया के सॉन्ग्स तो गिलगित बल्तिस्तान में सुनना ही ख़त्म हुआ है। हर गाड़ी में, हर मोबाइल में, हर शादी में आपको अपनी ही ज़बान के सॉन्ग्स आपको मुहैया किया गया है। ये सिंगर्स, आर्टिस्ट और जो लिखारी हैं, और ये प्रेजेंट करके उन्होंने जो बनाए हैं चैनल्स मुख्तलिफ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने बनाया, परवरदिगार उनको खुश रखे, हमारी ज़बान को उन्होंने। यानी आपने कहा कि इस इंटरनेट की दुनिया ने गिलगित बल्तिस्तान की मौसीकी, गायकी और इसकी सकाफत को गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से उठा के पूरी दुनिया में फैला दिया। बिल्कुल ऐसा ही, ज़बरदस्त हो गया। दैट्स ग्रेट। मुबारक अली सवान साहब, आपने वतन से मोहब्बत के हवाले से बहुत सारे गीत जो है वो गुनगुनाए हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद है और आपका गीत कोई आने वाला है बहुत जल्द जो है वो वतन से मोहब्बत के हवाले से, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। और वतन से मोहब्बत के हवाले से ही कोई गीत जो आपको पसंदीदा हो, हमारे व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जाहिर बात है आपको सुनना चाहेंगे, लाइव भी परफॉर्म आप करें उनके लिए, एक दो बंद जो है वो आप उस शायरी के आप गुनगुनाएं थोड़ा सा, तो हमें अच्छा लगेगा। साथ साथ जो आने वाला आपका सॉन्ग है उसके हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट करें व्यूवर्स को, क्योंकि व्यूवर्स जो है वो बड़े ही बेचैन हैं, इंतज़ार में हैं आपके उस नए गीत। ऐसा ही है। अभी मेरा एक कलाम जो है आने वाला है, मिली नगमा, जो नेशनल सॉन्ग है, जिसको लिखा है हमारे गुलाम नज़ीर अस्तोरी भाई ने। ज़बरदस्त। और बड़े ज़बरदस्त लिखा है। सही। और उसकी अभी ऑडियो तो मुकम्मल हो के मेरे पास आया हुआ है, उसका मैं ट्रेलर भी दिया हुआ है। सही। और बाकी ये है कि वो उसका वीडियो बनना है अभी। सही। वीडियो बना के इंशाल्लाह 1 नवंबर को उसको हम रिलीज़ करेंगे। 1 नवंबर, यानी गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के मौके पे आप गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को एक तोहफा देना चाहेंगे। इंशाल्लाह दिल से। ज़बरदस्त हो गया। हमें फिर इंतज़ार रहेगा। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम प्लस पाकिस्तान की जहाँ जहाँ दुनिया के जिस कोने में हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, वहाँ जो हमारे पीपल लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से गिफ्ट होगा ये। ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह 1 नवंबर को रिलीज़ करेंगे माशाल्लाह। तो वो वतन हमारा हमें जान से प्यारा। ज़बरदस्त। इस तरह का कलाम। तो हमें बेचैनी से इंतज़ार रहेगा फिर आपके आने वाले गीत का। जी, अभी एक वही मेरा पसंदीदा उसका पूछा तो मैं उसको गुनगुनाऊंगा। ज़बरदस्त। दिल है पाक ये मेरा, पाकिस्तान में रहता हूँ, अमन के वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ, अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ। दिल है पाक ये मेरा, पाकिस्तान में रहता हूँ, अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ। प्यार से रहें, जहाँ भी रहें, खुश रहें। आखिर में वो तमाम लोग जो सिंगिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देखते हैं, आइडियलाइज करते हैं, जाहिर बात है आप ही को देख के आप ही की तरह गाना चाहते हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम के? मैं उनको यही कि अच्छा शोबा है, बुरा नहीं है, बिल्कुल, लेकिन रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अपनी एजुकेशन पूरी करें पहले। बिल्कुल। इसको ना छोड़ें। बिल्कुल। इसको विशाल ले लें। सही। इसको पहले तीसरे नंबर पर रख लें। ऐसा ही है। पहले अपने मंजिल का सोचें। बिल्कुल। सबसे पहले तालीम, मंजिल,
तीसरे नंबर पे सिंगिंग है। सिंगिंग जो भी है उस पे कल्चर की तरफ, कल्चर के रिलेटेड जो भी चीज़ है उसका सोचें। अपनी तालीम पहले मुकम्मल कर लें, तालीम करेंगे तो तालीम के साथ करें तो फिर और मज़ा आ जाता है। बिल्कुल है, सही है। अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, ये थे आज के हमारे मेहमान मुबारक अली सावन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के चमकते हुए सितारे हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते रहेंगे। बात की आज मौसीकी के हवाले से, गायकी के हवाले से, शायरी के हवाले से, तो गिलगित बल्तिस्तान में मौसीकी और शायरी को इतना प्रमोशन नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। बहुत सारे इमर्जिंग हमारे स्टार्स हैं जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, जिनके अंदर सलाहियत मौजूद है। तो वहाँ बैठे पेरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे के अंदर इस तरह की खूबी मौजूद है, सलाहियत मौजूद है, तो खुदारा उसकी उस सलाहियत को ज़ाया होने ना दें, उनको मौके दें, प्लेटफॉर्म्स मुहैया करें ताकि वो अपने टैलेंट को भरपूर अंदाज में पूरी दुनिया के सामने लेके आ सके। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की इस धरती के अंदर, इस मट्टी के अंदर सोना छुपा हुआ है। इस सोने को ज़ाया होने ना दें, रायगा होने ना दें। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। उमैर अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।